आज के वक्त में तनाव पर एक पूरी बिजनेस इंडस्ट्री चलती है। बहुत सी कंपनियां तनाव से छुटकारा दिलाने के लिए अलग अलग तरह की दवाइयां बनाती हैं। कुछ कंपनियां इसे कम करने के लिए अलग अलग तरह के प्रोडक्ट्स बेचती हैं। लोग इन सब का इस्तेमाल करके अपने तनाव को कम करने की कोशिश करते हैं, लेकिन फिर भी वे समय समय पर फिर से इसकी चपेट में आ जाते हैं। वे फिर से उनका प्रोडक्ट खरीदकर अपना तनाव कम करते हैं और इस तरह से वे एक और लत पाल लेते हैं। ध्यान हमारे शरीर और दिमाग की हर समस्या की दवा है। ये कोई तंत्र विद्या नहीं है। साइंस ने साबित करके दिखाया है कि ध्यान से हमारे दिमाग को बहुत फायदा होता है। इस किताब में हम उन फायदों के बारे में जानेंगे। ये किताब हमारी मुलाकात उन 8 हफ्तों के सफर से कराती है जिसकी मदद से हम एक खुशहाल जिंदगी पा सकते हैं। इसके अलावा आप सीखेंगे ध्यान करने का सही मतलब क्या होता है, साइंस का ध्यान के बारे में क्या कहना है, 8 हफ्ते का प्लान आपको किस तरह से इस तनाव से दूर कर सकता है। पहला सबक, ध्यान का किसी धर्म से कुछ लेना देना नहीं है। इससे पहले हम ध्यान के बारे में जानें, सबसे पहले ये जान लेते हैं कि ये होता क्या है। बहुत से लोग इसे धर्म से जोड़ देते हैं और फिर कहते हैं कि वे धर्म में नहीं मानते। सबसे पहली बात, इसका किसी धर्म से कोई मतलब नहीं है। बहुत से अलग अलग धर्म मन की शांति के लिए इसे प्रैक्टिस करने की सलाह देते हैं, जो सही है। इसके बाद ये जरूरी नहीं है कि इसे करने के लिए आप एक जगह साधु की तरह बैठें। अगर आप चाहें तो उस तरह से बैठ सकते हैं, वरना आप अपनी पसंद की किसी भी जगह पर आराम से बैठकर ध्यान कर सकते हैं। इसके लिए किसी खास जगह या किसी खास तरह से बैठने की जरूरत नहीं है। इसके लिए सिर्फ आराम से बैठने की जरूरत है। तीसरी बात ये कि ये जरूरी नहीं कि आप इसे बहुत देर तक करते रहें। आप अपनी सुविधा के हिसाब से इसे 1 मिनट से लेकर पूरे 1 दिन तक कर सकते हैं। अगर आपको वाकई अच्छा लग रहा है तो आप पुराने वक्त के ऋषि की तरह इसे कई साल तक भी कर सकते हैं। अब आप जान गए हैं कि ध्यान में कौन कौन सी बातें जरूरी नहीं होती हैं। आइए जानते हैं कि इसमें कौन सी बातें होती हैं। सबसे पहले, ध्यान करते वक्त अपने अच्छे बुरे के अंतर को भूल जाइए। ये सोचिए कि ये सारी अच्छी बुरी भावनाएं एक बादल की तरह हैं जो कुछ देर में आपके ऊपर से होकर गुजर जाएंगी। ध्यान करने का मतलब है कि आप अपने भावनाओं को समझिए, लेकिन उन पर अच्छे बुरे का लेबल ना लगाइए। नेगेटिव भावनाओं को अपने अंदर से निकाल दीजिए। दूसरा सबक, ध्यान करने के बहुत से शारीरिक और मानसिक फायदे हैं। अगर आपसे कोई कहे कि ध्यान करना पुराने जमाने का रिवाज था और इससे कोई फायदा नहीं होता, तो समझ जाइए कि उसे अभी इसके बारे में कुछ भी नहीं पता है और ना ही उसने कभी जानने की कोशिश की। क्योंकि अगर उसने इसके बारे में जानने की जरा सी भी कोशिश की होती तो उसे पता होता कि साइंस ने ध्यान से होने वाले बहुत से फायदों के बारे में बताया है। 2003 में कुछ लेखकों ने अमेरिकन मॉडर्न जर्नल साइकोसोमैटिक मेडिसिन में बताया कि ध्यान करने से हमारा इम्यून सिस्टम मजबूत होता है, जिससे हम कम बीमार पड़ते हैं। 2006 की एक स्टडी में पाया गया कि ध्यान करने से चिड़चिड़ापन, बेचैनी और तनाव कम होते हैं। 2007 में अमीशी झा ने बताया ध्यान करने वाले ज़्यादा सेहतमंद होते हैं और उनकी याददाश्त भी अच्छी रहती है। उसी साल नॉर्मन फेब ने दिखाया कि ध्यान करने से हमारे दिमाग का वो हिस्सा विकसित होता है जो सहानुभूति दिखाने के लिए जिम्मेदार होता है। यानी कि ध्यान करने वाले लोग खुद की और दूसरों की भावनाओं को अच्छे से समझ पाते हैं। 2008 में जॉन कॉबेट जिन ने दिखाया कि किस तरह से ध्यान करने से दर्द से राहत मिलती है। इसके बाद बेल्जिया के प्रोफेसर किस वैन हियरिंगेन ने बताया कि जो लोग ध्यान करते हैं वे डिप्रेशन के बहुत कम शिकार होते हैं। उन्होंने बताया कि ध्यान करना एंटी डिप्रेशन की दवा से ज़्यादा फायदेमंद है। तीसरा सबक, ध्यान लगाने का मतलब है प्रेजेंट में जीने और दिमाग में जीने के बीच के अंतर को समझना। बहुत बार ऐसा होता है कि आप कहीं बाहर घूम रहे होते हैं और आपके सामने बच्चे खेल रहे होते हैं, लेकिन आपका ध्यान उनके खेल पर ना होकर अपनी किसी समस्या पर लगा होता है। आप अपने सामने रखी हुई चीज़ों पर ध्यान न देकर उन पर ध्यान देते हैं जो कहीं और है। इसे कहते हैं अपने दिमाग में जीना। ये एक तरह से आपके लिए ज़रूरी है, क्योंकि अगर ये नहीं होता तो आप कभी प्लान नहीं कर पाते और ना ही ये तय कर पाते कि आपको घर पर जाकर किस तरह से अपने परिवार के साथ समय बिताना है। लेकिन कभी कभी ये हमारे ऊपर इतना हावी हो जाता है
कि हम इस वक्त की उन छोटी छोटी खुशियों का मज़ा लेने के बजाय अपनी परेशानी के बारे में सोचते रह जाते हैं। दिमाग में रहने से आपकी एनर्जी ख़त्म होती है और इसीलिए ज़्यादा सोचने से आप तनाव में आ जाते हैं। क्योंकि आपकी एनर्जी इससे ख़त्म होती है, आप कुछ काम नहीं कर पाते या करते भी हैं तो उसे अच्छे से नहीं कर पाते। इसीलिए अपने दिमाग में सिर्फ उतना ही रखिए जितने की आपको ज़रूरत है। आप प्रेजेंट में जीने की कोशिश कीजिए। इसका मतलब है अगर आप घूमने गए हैं तो उन बच्चों के खेल पर ध्यान दीजिए कि वे किस तरह से हंसते हुए इस वक्त को जी रहे हैं। आप अपने सामने रखे हुए खाने पर ध्यान दीजिए और मज़े से उसे खाइए, ना कि खाते वक्त अपनी परेशानियों के बारे में सोचिए। हमारा दिमाग और हमारा शरीर एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। अगर आपका मूड खराब है तो आप सुस्त रहेंगे, और अगर आपकी तबीयत खराब है तो आपका मूड अपने आप खराब रहेगा। इसका मतलब ये है कि जो आपके दिमाग को होता है वो आपके शरीर को भी होता है। इसीलिए कोशिश कीजिए कि आप अपने मूड को अच्छा रखें, क्योंकि ऐसा करके आप अपनी एनर्जी बचाते हैं, जिससे आपका दिमाग कुछ ज़्यादा अच्छे से काम करता है। ध्यान की मदद से आप ऐसा कर सकते हैं। चौथा सबक, 8 हफ्ते के प्लान की मदद से आप ध्यान से होने वाले फायदे को अपना सकते हैं। अब आप जान गए हैं कि ध्यान असल में होता क्या है। आइए अब हम उस 8 हफ्ते के प्लान के बारे में जानें, जिसकी मदद से आप इससे होने वाले इतने सारे फायदों को अपना बना सकते हैं। इसके पहले हफ्ते में आप अपनी भावनाओं को समझने की कोशिश करते हैं। जरा सोचिए, सुबह उठने से लेकर आप कौन कौन से काम को करने से पहले सोचते हैं? शायद बहुत कम। आप हर दिन की तरह अपने हर काम करने लगते हैं। आप उसी रास्ते से होकर अपने काम पर जाते हैं, उसी तरह से हर दिन दरवाज़ा खोलते हैं और उसी तरह से हर दिन वापस घर पर आकर टीवी देखने लगते हैं। पहला हफ्ता आपको बताता है कि किस तरह से आप अपनी सूझबूझ का इस्तेमाल कर सकते हैं। पहले हफ्ते में आप एक दिन में 2 बार इस एक्सरसाइज को कीजिए। कहीं पर शांति से बैठ जाइए और अपने पैर के अंगूठे से शुरू करते हुए अपने सिर तक के हर अंग को महसूस करने की कोशिश कीजिए। ये जानने की कोशिश कीजिए कि वो आपसे क्या बताने की कोशिश कर रहा है। इसके बाद अपनी सांस पर ध्यान दीजिए। ये देखिए कि वो किस तरह से आपके शरीर में आ और जा रही है। इसके बाद दूसरे हफ्ते में आप इसी एक्सरसाइज को कुछ अलग तरह से कीजिए। जब आप अपने शरीर के हर अंग पर ध्यान लगा रहे हो तो ये कल्पना करने की कोशिश कीजिए, जब आप सांस अंदर खींच रहे हैं तो आपका वो अंग गुब्बारे की तरह फूल रहा है। इस बीच अगर आपको कुछ महसूस हो रहा हो तो उस पर खास ध्यान दीजिए। इसे करते वक्त आपका ध्यान भटक सकता है। हो सकता है इस बीच आपका ध्यान सांसों से हटकर कहीं और लगने लगे। उसे फिर से खींचकर वापस अपनी सांसों पर ले आइए। 5वां सबक, तीसरे और चौथे हफ्ते में आप अपने महसूस करने वाले अंगों पर ध्यान देते हैं। बहुत बार हम उन चीज़ों के बारे में चिंता करने लगते हैं जिन्हें हम काबू नहीं कर सकते। इसके बारे में हम पिछले सबक में जान चुके हैं। ऐसा तब होता है जब हम अपने दिमाग में कुछ ज़्यादा रहते हैं। ऐसा करने से आपकी एनर्जी खत्म हो जाती है और फिर आप बाकी के काम पर ध्यान नहीं लगा पाते। इसके अलावा जब आप चिंता करते हैं तो आपका दिमाग या तो आपको और ज़्यादा सोने पर मजबूर कर देता है या फिर वो आपके अंदर डर की भावना पैदा करता है। ये दोनों ही काम आपकी सोचने की क्षमता को कम करते हैं। लेकिन अगर आप अपनी समस्याओं को किसी अलग नज़र से देख सकें तो आप उन्हें चुनौती समझकर उनका सामना कर सकते हैं। जिन तरह से एक गेम में अलग अलग तरह के लेवल आपको पसंद आते हैं, उसी तरह ये ज़िंदगी भी मज़ेदार बन सकती है अगर आप अपना नज़रिया बदल सके तो। इसके लिए सबसे पहले हालात को अच्छा या बुरा बोलने से पहले उसे समझने की कोशिश कीजिए। 8 मिनट की एक्सरसाइज से ऐसा आप कर सकते हैं। सबसे पहले अपने हाथों को धीरे धीरे उठाकर अपने कंधे के लेवल पर लेकर आइए और उसके बाद उसे कुछ इस तरह से ऊपर उठाइए कि आप पेड़ पर से फल तोड़ रहे हो। इसके बाद उसे अपनी कमर पर लाकर रखिए और फिर अपने कंधे गोल गोल घुमाइए। इसके साथ ही ये सोचिए कि आप कहाँ तक अपने हाथों को फैला सकते हैं। अगर आपको इस बीच कुछ महसूस होता है तो उसे महसूस कीजिए। इसे दिन में 1 बार 1 हफ्ते तक कीजिए। इसके अलावा तीसरे हफ्ते में आपको 3 मिनट की एक और एक्सरसाइज करनी है। इसमें 2 मिनट तक अपनी भावनाओं पर ध्यान लगाइए और तीसरे मिनट में तेजी से सांस लीजिए। इसे एक दिन में 2 बार कीजिए। इसके बाद चौथे हफ्ते में आप आवाज़ों पर ध्यान लगाने की कोशिश करेंगे। ये करना बहुत ही मज़ेदार है।
इसमें आप सिर्फ एक जगह पर बैठ जाइए और अपने आसपास की आवाज़ों को सुनने की कोशिश कीजिए। साथ ही अपने दिमाग में उन आवाज़ों से कुछ कहानियां बनाने की कोशिश कीजिए। ये सोचिए कि उस आवाज़ के आने की वजह क्या हो सकती है। इससे आपको ये पता लगेगा कि आपका दिमाग किस तरह से काम करता है। छठा सबक, 5वें और 6वें हफ्ते में आप अपनी परेशानियों के साथ समझौता करना सीखते हैं। अब तक हम ये देखते आए हैं कि किस तरह से ध्यान की मदद से हम अपनी नेगेटिव भावनाओं को अपने ऊपर के एक बादल की तरह गुजरने देकर खुद को शांत कर सकते हैं। लेकिन क्या अपनी परेशानियों से भागना अच्छा है? बिल्कुल नहीं। इसीलिए अब से आप अपनी परेशानियों को समझने की कोशिश करेंगे। इसके लिए सबसे पहले खुद को किसी आरामदायक जगह पर लेकर जाइए और उस चीज के बारे में सोचिए जिससे आपको परेशानी होती है। एग्जाम्पल के लिए आप अपने प्रमोशन के बारे में या फिर अपने करियर के बारे में सोचिए। इसके बाद ये पता करने की कोशिश कीजिए कि आपके शरीर का कौन सा अंग उस भावना को महसूस कर रहा है। एक बार आपको ये पता लग जाए तो आप जोर जोर से सांस लीजिए और ये सोचिए कि उस अंग से वो सारी परेशानी आपकी सांस के साथ बाहर जा रही है। इस एक्सरसाइज को अपनी पिछली सारी एक्सरसाइजेस के साथ कीजिए। अब 6वें हफ्ते में आप अपनी उस मेमोरी पर ध्यान लगाते हैं जो पुरानी बातों को याद कर करके उसका गलत मतलब निकालता रहता है और आपको परेशान करता रहता है। हो सकता है किसी ने कभी आपसे मजाक किया हो लेकिन आपको उस बात का बुरा लगा हो। फिर आप उसके बारे में ना जाने कितनी बार सोचकर खुद को तकलीफ देते आए हो। ज्यादा सोचने से आपको हल कभी नहीं मिलेगा, बल्कि आप हल से और दूर हो जाएंगे। इस परेशानी से बाहर निकलने के लिए ये एक्सरसाइज कीजिए। आप एक जगह बैठ जाइए और किसी अच्छी बात को एक मंत्र की तरह दोहराइए। एग्जाम्पल के लिए आप कह सकते हैं, सभी लोग खुश रहें, सभी लोग कामयाब रहें। इसके बाद उस व्यक्ति के बारे में सोचिए जिससे आपको लगाव हो और उसकी खुशी की कामना कीजिए। दूसरों के बारे में अच्छा सोचकर आप खुद अच्छा महसूस कर सकते हैं। 7वां सबक, 8 हफ्ते के प्लान के अंत में आप अपने दिमाग और शरीर को खुश करने की कोशिश करते हैं। बहुत से लोग कामयाबी के लिए हर उस काम को छोड़ देते हैं जिनसे उन्हें खुशी मिलती है और हमेशा उस काम पर ध्यान लगाते हैं जिससे वे आगे बढ़ सकते हैं। जाहिर सी बात है, हमेशा काम करते रहने से आप तनाव में आ जाएंगे और अगर आप अपना तनाव कम करने के लिए कुछ मजेदार नहीं करेंगे तो आपका तनाव बढ़ने लगेगा। हमें एक दिन में बहुत से काम करने होते हैं, इसलिए हमें कुछ काम अपनी लिस्ट से निकालने पड़ते हैं जिनसे हम कामयाब नहीं होते। ये चीजें अक्सर वो चीजें होती हैं जिन्हें हम करना पसंद करते हैं, लेकिन क्या अपनी सारी पसंद की चीजों को छोड़ देना अच्छा है? 7वें हफ्ते में आप उन कामों की लिस्ट बनाइए जिन्हें करना आपको अच्छा लगता है। उनमें से किसी 2 को चुनिए और 1 हफ्ते तक उसे लगातार करते रहिए। ऐसा करके आप अपनी क्रिएटिविटी को निखार सकते हैं। आप अपने ऑफिस में से 1 घंटा निकालकर इस काम को 1 घंटा दीजिए। 8वें हफ्ते में आप ये जानने की कोशिश करते हैं कि आपकी सबसे बड़ी समस्या क्या है और उसके हिसाब से एक एक्सरसाइज को चुनकर पूरे हफ्ते तक करते हैं। अगर आप अपने दिमाग में कुछ ज्यादा रहते हैं तो आपको वो एक्सरसाइज करनी चाहिए जो आपने 3रे हफ्ते में की थी। या अगर आप रोज काम के बिना सोचे समझे करते हैं तो आपको पहले और दूसरे हफ्ते की एक्सरसाइज को करना चाहिए। खुद से ये सवाल पूछिए कि कहाँ पर आपको परेशानी आ रही है और आपको खुद में कहाँ पर सुधार करने की जरूरत है। हर रोज ध्यान करने की आदत बनाने के लिए आप एक पेपर पर ये लिखिए कि आप ध्यान क्यों कर रहे हैं और उसे अपने कमरे में किसी ऐसी जगह लगाइए जहां आप उसे आसानी से देख सकते हैं। हर रोज ध्यान करने से आप खुद को सेहतमंद और तनाव से दूर रख सकते हैं। कुल मिलाकर ध्यान का मतलब किसी धर्म से नहीं है और ना ही ये जरूरी है कि आप इसे काफी देर तक करते रहें। ध्यान से हमारा शरीर और दिमाग सेहतमंद रहते हैं, हम बीमारियों से दूर रहते हैं, हमें दर्द से राहत मिलती है और साथ ही हम डिप्रेशन के शिकार नहीं होते। ध्यान के 8 हफ्ते के सफर को तय करके आप अपने दिमाग को शांत रखना सीख सकते हैं। क्या करें? पुरानी आदतों को छोड़कर हमेशा कुछ नया करने की कोशिश कीजिए। जैसे कि हमने देखा, हम हर रोज लगभग एक ही काम करते रहते हैं और समय के साथ हम अनजाने में ही उन्हें करने लगते हैं। आप हर रोज कुछ अलग करने की कोशिश कीजिए। एक दिन रास्ता बदल कर अपने ऑफिस जाइए और घर लौटते वक्त कोई और रास्ता अपनाइए। किसी के लिए कुछ अच्छा काम कीजिए जो आप कभी नहीं करते। इस तरह से आप खुद को प्रेजेंट में रख सकते हैं और अपनी चिंताओं से मुक्ति पा सकते हैं।